तो दोस्तों एक बार फिर से आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है। और वो टॉपिक है आपका मॉडल वर्ब के साथ यदि हम हैव लगा देते हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं सभी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाकर उनके सभी सेंस के बारे में। ये जो वीडियो है ये स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको स्पोकन इंग्लिश ग्रामर इस वीडियो में मॉडल वर्ब के साथ हैव बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुड हैव के बारे में। तो देखिए कुड हैव का मतलब क्या होता है। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। अब देखिए कैसे इसका सेंस निकलेगा वो आपको आगे एग्जाम्पल से पता चलेगा। उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको यूज करना है कुड हैव का, और उसके बाद आपको अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होगा आपका कोई काम कर सकते थे इस वाले सेंस में। और यदि आपके पास कोई चीज हो सकती थी उसके लिए आपको वर्ब यूज नहीं करनी है। ये वर्ब 3 जो लिखी हुई है इसको यूज नहीं करना है। सिंपल आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव और सीधा आपको ऑब्जेक्ट ले लेना है, क्योंकि इसमें वर्ब होती नहीं है। तो देखिए एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, यानी कि तुम वहां जा सकते थे परंतु तुम गए नहीं हो। मैं कुछ ऐसा सेंस कहना चाहता हूं कि मैंने आपको कहीं पर भेजा था या फिर आपको कोई काम करना था तो मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम वह कर सकते थे लेकिन तुमने वो किया नहीं। यानी कि मैं पास्ट के बारे में इसमें बात कर रहा हूं कि तुम पास्ट में वो कार्य कर सकते थे लेकिन तुमने वो किया नहीं, यानी कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी थी लेकिन तुमने उस कार्य को किया नहीं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव गॉन देयर, यानी कि तुम वहां जा सकते थे। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए तुम्हारे पास कार हो सकती थी। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका यहां से है पास हो सकती थी से। देखिए यू कुड हैव ए कार, यानी कि तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। तो इसी तरह से आपको उस वाले सेंटेंस को जो आप पास्ट में कर सकते थे परंतु आपने किया नहीं, उसको आप कुड हैव के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको कुड हैव अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो सेंस हैं, एक है कर सकते थे और एक है पास हो सकती थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब देखिए क्या होता है। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है हुआ करता था। ये इसका सेंस है, हुआ करता था, यानी कि आपके पास पास्ट में कोई चीज हुआ करती थी या फिर कुछ आपके पास पास्ट में हुआ करता था। तो उस वाले सेंस को आप बताओगे यूज्ड टू हैव के द्वारा। अब यहां पर देखिए आपने यूज्ड टू तो कई बार पढ़ा होगा लेकिन इसके साथ आपको हैव देखकर आपको कुछ अचंभा हो रहा होगा। तो देखिए आपको सिंपल यूज बता देता हूं। जो यूज्ड टू है इसका मतलब है कि आप पास्ट में कोई कार्य किया करते थे, पास्ट में किया करते थे। लेकिन जो यूज्ड टू यदि इसके साथ हम हैव और लगाएं तो इसका मतलब है कि आपके पास पास्ट में कुछ हुआ करता था। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है यूज्ड टू हैव, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव ए कार। इस तरह से मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव ए बुक। इस तरह से उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो इस तरह से किसी के पास पास्ट में कुछ हुआ करती थी या फिर कुछ हुआ करता था, उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना है यूज्ड टू हैव का। तो आपको यूज्ड टू हैव भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम यूज्ड टू को ही यूज करेंगे तो मतलब है कोई कार्य किया करते थे, और यदि इसके साथ हैव लगाएंगे तो आपके पास कुछ हुआ करता था। तो अब से आप पास्ट के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं जो आपके पास हुआ करता था, जैसे हमारे पास लैपटॉप हुआ करता था, हमारे पास गाड़ी हुआ करती थी, हमारे पास जो है खेलने को बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, तो उनको आप किस तरह से बनाओगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शुड हैव। शुड हैव का देखिए क्या मतलब होता है। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए या फिर चाहिए था। ये दोनों ही आपके शुड हैव के जो है मीनिंग होते हैं, पास होना चाहिए या फिर चाहिए था। अब देखिए ये जो पास होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट में अभी टाइम पर आपके पास कुछ होना चाहिए, उस वाले सेंस को बताएगा शुड हैव। और जो दूसरा वाला सेंस है चाहिए था, इसका मतलब है कि पास्ट में आपको कुछ कार्य करना चाहिए था। ये जो चाहिए था है इसमें आपका जो है वर्ब आएगा, और जो पास होना चाहिए इसमें आपका वर्ब नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा
यदि कोई चीज करनी चाहिए थी तो शुड हैव, पास होना चाहिए था या सॉरी पास होना चाहिए तो उसमें भी आपको शुड हैव यूज करना है। देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको यूज करना है शुड हैव का, उसके बाद आपको लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, यानी कि आपके पास प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए। तो इंग्लिश देखिए, यू शुड हैव ए बुक। इस तरह से आपके पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव ए कार। उसके पास पैसे होने चाहिए, ही शुड हैव मनी। तो इस तरह से प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होना चाहिए, इस वाले सेंस को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा शुड के साथ हैव का। और देखिए इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, उसे वहां जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर। तो इसका मतलब है कि किसी को पास्ट में कुछ कार्य करना चाहिए था। अब जैसे मैं बोलने लगी कि भाई तुम्हें खेलना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव प्लेड। इस तरह से उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव वॉच। तो इस तरह से किसी को पास्ट में कुछ करना चाहिए था। जब आप इसकी सलाह देते हैं किसी को तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव का। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का मतलब देखिए क्या होता है। वुड हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा। इसका मतलब है कि आपके पास प्रेजेंट में कुछ होगा या फिर आप प्रेजेंट तक कोई काम कर चुके होंगे। यहां पर जो एक काम है या तो ये काम आपका खत्म हो चुका होगा या फिर कोई काम आपका प्रेजेंट तक शुरू हो चुका होगा। तो उस वाले सेंस में आप वुड हैव का यूज करेंगे। वैसे हम वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा करते हैं। तो यदि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस वाली वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाकर आप वुड के सभी कंडीशनल सेंटेंसेस को देख सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ इनके नॉर्मल यूज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप डेली यूज करते हैं। तो वुड हैव का मतलब है पास होगा और कोई काम कर चुका होगा। ये दोनों ही आपके वुड हैव के मीनिंग निकलेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपकी जो मॉडल वर्ब है यानी कि वुड उसको लगा देना है, उसके बाद आपका हैव आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसके एक एक एग्जांपल देखते हैं। उसके पास पेन होगा। अभी देखिए मैंने बोला था कोई चीज पास होगी, तो देखिए पास होगा ये आपको मैच कर गया। उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव ए पेन। इस तरह से वह खेल चुका होगा। अब देखिए ऊपर मैंने लिखा था काम कर चुका होगा, तो यहां पर काम क्या हो चुका है? खेलने का। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। तो इस तरह से कोई कार्य कर चुका होगा या फिर किसी के पास कुछ होगा, उसमें आपको वुड हैव का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को कर चुका होगा, कर चुके होंगे या फिर किसी के पास प्रेजेंट में कुछ होगा, उस सेंस में आपको यूज करना है वुड हैव का। तो आशा है कि आपको वुड हैव भी अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारी बुक को बाय कर सकते हैं। और देखिए ये जो है इस बुक का प्राइस 199 रुपये है और ये एक ई बुक है। बहुत सारे बच्चे इसे फिजिकल बुक समझने लगते हैं, ये कोई फिजिकल बुक नहीं है, ये एक ई बुक है जो कि आपकी पीडीएफ की तरह होती है। लेकिन इसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर के सभी कोर्स को जो है जितना भी उसका टॉपिक वगैरह होता है उन सब को जो है कवर किया हुआ है। और यदि आप अलग अलग टॉपिक को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी क्लिक कर देना है क्योंकि वो छोटा है। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा और उसके बाद आपको सारे लिंक दिखने चालू हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन हैव। कैन हैव का मतलब देखिए क्या होता है। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकते हैं या फिर पास हो सकती है। ये दोनों ही सेंस आपके कैन हैव से निकलेंगे। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको यूज करना है कैन हैव का और उसके बाद आपको यूज करना है अपना ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आपको यूज कर लेना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। और देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उनके पास पैसे हो सकते हैं, यानी कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई प्रेजेंट में उसके पास पैसे हो सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दे कैन हैव मनी। वैसे तो इसको आप मे से भी बना सकते हो, वुड से भी बना सकते हो, शुड से भी बना सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या सेंस निकलना चाहिए, आप किस सेंस को निकालना चाहते हैं।
देखिए मैं इसे मैं से भी बना सकता हूँ, मैं तो इसे किसी से भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हर किसी स्ट्रक्चर से किस तरह से सेंटेंस बनता है वो बनाना सिखा रहा हूँ। मेरा काम है कि बच्चों को सिखाना कि किस तरह से सेंस को निकाला जाता है और किस तरह से हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज करके उसके सेंस को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या है कमेंट कर रहे थे कि सर इसको मे से भी बना सकते हैं, तो मे से भी आप बना सकते हैं। दे मे हैव मनी, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेंस अलग हो जाएगा। यदि आप कैन हैव से बनाओगे तो इसका सेंस निकलेगा पास हो सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, उसके पास घड़ी हो सकती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन हैव ए वॉच। तो इस तरह से किसी के पास प्रेजेंट में कुछ हो सकता है, उस वाले सेंस को यदि आपको निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कैन हैव का, और स्ट्रक्चर आपके सामने ही है इसका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल हैव। विल हैव देखिए इसका मतलब क्या है। विल हैव का मतलब है पास होगा या फिर चुका होगा। अब देखिए जो पास होगा है इसका मतलब है कि किसी के पास आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में कुछ होगा, और जो ये चुका होगा है इसका मतलब है कि कोई काम आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा या फिर शुरू हो चुका होगा। आपने एक चीज गौर की होगी, मैंने जितने भी आपको अभी तक मॉडल वर्ब पढ़ाए हैं इन सब में क्या है, एक चीज सेम है कि इनका सेंस सेम है, लेकिन ये सिर्फ थोड़े थोड़े अंतर के द्वारा क्या है अलग अलग जो है यूज होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से रट लेना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। जब तक आप इनको रटोगे नहीं, लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे और फिर अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे तो आपके जो है समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद इनको अच्छे से याद करना है। तो देखिए विल हैव का मतलब है पास होगा या फिर चुका होगा। एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। और जिसमें ये सेंस होगा पास होगा उसमें आपकी वर्ब नहीं आएगी। देखिए एग्जाम्पल, उसके पास पेन होगा, ही विल हैव ए पेन, यानी कि आने वाले समय में फ्यूचर में आपके पास एक पेन होगा, ये मैंने अभी से आपको बता दिया है। तो ही विल हैव ए पेन, यू विल हैव ए पेन, दे विल हैव ए पेन, इस तरह से यानी कि किसी के पास पेन होगा तो इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, यानी कि कोई कार्य नियर फ्यूचर तक यानी कि आने वाले समय में खत्म कर चुका होगा, इस तरह से। वो देख चुके होंगे, दे विल हैव वॉच, तो इस तरह से कोई कार्य कर चुके होंगे या फिर किसी के पास कुछ होगा फ्यूचर में, उसमें आपको यूज करना है विल हैव का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे हैव। मे हैव का देखिए मतलब क्या होता है। मे हैव का मतलब होता है शायद होगा, यानी कि किसी के पास कुछ शायद होगा या फिर कोई किसी कार्य को कर चुका होगा, इस वाले सेंस में आपको मे हैव का यूज करना है। देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको लगा देना है। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पास शायद कार होगी, तो इसमें होगा ही मे हैव ए कार, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वह शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड। नेक्स्ट देखिए, तुम शायद पढ़ चुके होंगे, यू मे हैव स्टडीड। अब यहां पर देखिए उसके पास शायद कार होगी, यानी कि मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूं, मैंने इसमें शायद लगा दिया, तो ही मे हैव ए कार, इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर इसमें मैच करेगा, सेकंड और थर्ड। और क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होती इसलिए इसमें वर्ब नहीं लगी है पहले वाले सेंटेंस में। वह शायद खेल चुका होगा, यानी कि ही मे हैव प्लेड, इस तरह से। इसमें देखिए वर्ब लगी है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है आपकी प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होंगे, यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को कर चुका होगा या फिर शायद किसी के पास कुछ होगा, और उसमें यदि पॉसिबिलिटी कम है ऐसे वाले सेंस को बताने के लिए, तो आपको यूज करना है मे हैव का। नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर होगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। इसमें जरूर होगा या फिर 100% होगा, यदि जब इस वाले सेंस को आप बोलोगे तब सिर्फ आपको मस्ट का यूज करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई आप 100% कन्फर्म नहीं है, श्योर नहीं है, तो तब आपको उस कंडीशन में मस्ट का यूज नहीं करना है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यदि आपको लगना है कोई चीज जरूरी है, आवश्यक है, तब ही आप मस्ट का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, उसके पास जरूर कार होगी, यानी कि इसमें मैं बोलना चाहता हूं मैं 100% श्योर हूं भाई उसके पास जरूर कार होगी, यानी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल 100% श्योर है, तो इसमें मैं यूज करूंगा ही मस्ट हैव ए कार, इस तरह से। वह जरूर खेल चुका होगा, इसकी इंग्लिश बनेगी ही मस्ट हैव प्लेड।
नेक्स्ट देखिए, तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, यू मस्ट हैव स्टडीड। तो इस तरह से दोस्तों आप इन सभी मॉडल वर्ब्स का यूज अपनी डेली लाइफ में आसानी से कर सकते हैं। सभी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाकर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से जो है हैव लगाकर हम इनका यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो उसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर ऐसी ही आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और यदि वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया गया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।